रात्रि क्लास चल रहा था 4 मार्च 1968। पहले पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। जो भी जिज्ञासु होते हैं उनसे पूछना चाहिए, तुम रावण राज्य में हो या राम राज्य में हो? राम राज्य में सुख शांति, रावण राज्य में पीसलेस, दुख शांति। अभी ये शांति सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा है? जो शांति का सागर शांति देवा बाप आया हुआ है, वो जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलेंगे तो शांति धाम का अनुभव करेंगे। बाप के द्वारा ही शांति स्थापन होगी। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि तुमको पीस प्राइज मिल रही है। बाबा ने समझाया था कि ये पीस प्राइज तुमको मिल रही है, क्योंकि तुम ही तो सतयुग के मालिक बन रहे हो ना। यहाँ तो सब पुरानी दुनिया में ऐसे ही पीस प्राइज दे देते हैं, शांति स्थापन तो होती नहीं और ही अशांति बढ़ती जाती है। या तो कोई बैग दे देंगे, सोने की चीज दे देंगे, या 2-5 हजार रुपया दे देंगे, कुछ न कुछ दे देंगे। तो देखो तुमको तो पीस प्राइज कितनी जबरदस्त मिलती है। क्या क्या पीस प्राइज मिलती है जबरदस्त, पता है? हैं? अरे विश्व के मालिक बन जाते हो। इस विश्व में शांति ही शांति। जो भी जिज्ञासु आते हैं उनसे पहले पूछना चाहिए, कलह क्लेश युगी कौड़ी तुल्य हो या सतयुगी हीरे तुल्य हो? सतयुग आदि में ही हीरा संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो है ही नई दुनिया की आदि। ब्रह्मा का दिन आदिकालीन हुआ ना, तो दिन की शुरुआत होती है तो सूर्य उदय होता है ना, है? हाँ, तो इस दुनिया का चलाने का आधार सूर्य ही तो है। हाँ? तो देखो अब सतयुग की नई दुनिया स्थापन हो रही है और तुम नंबरवार हीरो बन रहे हो। परंतु अभी क्या हो, अभी कलयुगी दुर्भाग्यशाली हो या सतयुगी पदमा पदम भाग्यशाली हो? है? जब शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं हमारा फादर लेफ्ट फॉर स्वर्गीय अवॉर्ड। कहेंगे हाँ भाई स्वर्गवासी हुआ।
बैकुंठवासी हुआ। अब यहाँ बैकुंठ है या स्वर्ग है, इस दुनिया में है कहाँ, वो तो बताओ। सारी दुनिया में तो नरक ही नरक लगा पड़ा है। नरक ही द्वारा बनाया हुआ नरक, जो सदा स्व स्थिति में रहता है वो ही आकर के क्या करता है? स्वर्ग में जाने का रास्ता बताता है। और जो रास्ता समझ लेते हैं उनके लिए ये देखो बाबा चित्र बनवाया। क्या? कृष्ण के बुद्धि रूपी हाथ में है, क्या दिखाते हैं? तीरी पर बहिष्ठ दिखाते हैं। तो भाई वो कृष्ण तो बच्चे के रूप में दिखाया है। उस बच्चे के लिए वर्षा देने वाला बाप कौन है? कोई होगा या नहीं होगा? तो वर्षा देने वाला बाप वही तो प्रैक्टिकल में जन्म देने वाला स्वर्गवासी हुआ अव्वलंबर में, जिसे कहते हैं अव्वलंबर स्वर्ग, बैकुंठ, विष्णुलोक, अतीन्द्रिय सुख का लोक। तो कहेंगे हाँ बैकुंठवासी हुए, परंतु अभी कहाँ बैठे हुए हो? नरक में, बैकुंठ में या स्वर्ग में? कहाँ हो? कहाँ है बैकुंठवासी? अरे ये नरक होता है कलयुगी दुनिया में, जहाँ कलह क्लेश होते ही रहते हैं, उसको कहते हैं पुरानी दुनिया। और स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया। तो देखो स्वर्ग स्थापन करने के लिए बहुत सर्विस होती है, समझा ना? तो ऐसों को ये चीज देनी चाहिए। क्या? कंट्रास्ट देखने में आवे उनको घड़ी घड़ी। ये है रावण राज्य और ये है राम राज्य। तो ये उनको भेज देना चाहिए। ऐसे भी सर्विस हो सकती है। फिर चिट्ठियां लिखनी चाहिए। और बाबा ने समझा कि एक तो जो शिव के पुजारी हों, वो डायरेक्ट शिव के बच्चे हैं ना, अभी पूजा करते हैं यादगार मंदिर बना करके। तो कभी प्रैक्टिकल चैतन्य मंदिर में रहे होंगे बिना, तब तो यादगार बनाते हैं। तो उन शिव के पुजारियों को पहले उठाना चाहिए, बहुत अच्छा उठा सकेंगे। फिर किनको उठाना चाहिए? फिर जो लक्ष्मी नारायण है वो, उनके पुजारी अच्छा उठाएंगे। लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ होता है? सतयुग में दिखाते हैं ना लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो देखो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, त्रेता में राम राज्य। तो कहेंगे कि हाँ राम राज्य के जो पुजारी हैं, राम राज्य में आने वाले हैं, तो वो राम के पुजारी हुए, वो भी अच्छा उठा सकेंगे। क्योंकि राम तो असल सूर्यवंशी हुआ ना। हा? असल ज्ञान सूर्य कौन हुआ? असल ज्ञान सूर्य वो ही है
जो ज्ञान की रोशनी देता है इस संसार में आकर। हाँ, उस ज्ञान की रोशनी को जो धारण करता है, जिसे शास्त्रों में नाम दे दिया है विवस्वत। पहले पहले वो ही धारण करता है। तो गीता में लिखा हुआ है, मैंने आके सबसे पहले किसको ज्ञान दिया? विवस्वत को दिया। तो झट समझ में आ जाएगा। बाकी जो साइंस वाले हैं ये तो ऐसे ही संकल्प वाले हैं, वो थोड़े ही समझेंगे इस ज्ञान को, है? वो तो अपने ही घमंड में रहते हैं। तब ही तो बाप ने कहा है कि ये इनको पूजो। किनको? शिव के भक्तों को। हाँ, जो पहले कभी क्या थे? शिव के भक्त क्या थे? पहचानने वाले थे ना विवस्वत को। कौन विवस्वत? ज्ञान सूर्य, त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, शिव नेत्र। हाँ, तो उसके मानने वाले होंगे तो पहले जानेंगे। 4/3/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। या तो गंगा के घाट पर जाके बैठो। उत्तरेत्री के ज्ञान की जो जटाएं हैं ना, वो जो दिखाते हैं ना, चोटी ब्राह्मण चोटी। शंकर को ब्राह्मणों की यादगार यज्ञोपवीत दिखाते हैं ना, चोटी भी दिखाते हैं ना ब्राह्मणों को। हाँ, तो उस चोटी में कौन दिखाई गई? गंगा दिखाई गई। चोटी के पुरुषार्थी होंगे, उनके बीच में ही होगी ना? नहीं। हाँ, तो गंगा के घाट पर जाके बैठो, जमुना के घाट पे जाके बैठो। जहां जहां स्नान करते हैं इंद्रियों, वो नदियों में, तो वहां जाकर के समझाने के लिए बैठो। क्योंकि अब ये तो जान गए हो, बाबा के बच्चे तो सभी जगह है ना, है? तो उनको समझाना है। क्योंकि जन्म जन्मांतर जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते है बुद्धि कैसी हो गई? जर्जरीभूत हो गई। तो उनसे पूछो, अरे तुम गंगा स्नान करते हो, यमुना स्नान करते हो, ये क्या करते हो? है? ये गंगा यमुना पतित पावनी है या भगवान पतित पावन है? शास्त्रों में भी देखो क्या लिखा है। गंगा को भी जो गाते हैं, राम तेरी गंगा मैली, वो भी तो मैली होती है ना कलयुग के अंत में आकर के। प्रैक्टिकल में यादगार है कि नहीं? अभी गंगा का पानी देखो जाके कैसा है? गंदला पड़ता है या नहीं? है? कितने कारखानों का गंध सारा जाकर के उसमें मिलता है। तो गंगा भी पतित हो जाती है। तो फिर वो रास्ता पूछती है कि मैं पतितों को पावन बनाने का काम करते करते पतित बन पड़ी संग के रंग में आके। अभी कहते हैं ना, क्या क्या कहते हैं? काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लग। तो गंदा होगा कि नहीं? है? गंदा स्पॉट लगेगा ना, लगेगा। तो उनसे पूछो, जो गंगा खुद ही भगवान से कहती है कि मैं तो पतित बन गई, अब मैं क्या करूं?
तो भगवान उसे भी रास्ता बताते हैं ना। क्या रास्ता बताते हैं पता है? भूल गए? अरे क्या है, क्या रास्ता बताते? नहीं, भूल गए। पतित पावन होने का रास्ता बताते हैं। मन मना भव, मेरे मन में समा जा, माम एकम याद कर। क्या? मेरे मन में समाने के लिए मुझे एक को याद कर। एक को याद करने का मतलब नहीं आत्मा को याद कर। आत्मा बिना शरीर के कुछ काम कर सकती है क्या? कोई की भी आत्मा बिना शरीर के काम करती है? नहीं। तो आत्मा और शरीर दोनों का मेल होता है तो उसे कहते हैं अर्धनारीश्वर। क्या? जो परा प्रकृति है वो आत्मिक रूप वाली है, और जो अपरा प्रकृति देह है 5 तत्वों वाली, वो थोड़ी नीची है। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा तो उत्तमांग में रहती है ना। जो शरीर का उत्तम से उत्तम अंग है वहां आत्मा रहती है। हा? तो ये जो पराशक्ति है, परा प्रकृति है, वो कहाँ निवास करती है? हाँ, जरूर कहेंगे भ्रकुटी के मध्य में वो पराशक्ति है, आत्मा। हाँ जी, जन्म जन्मांतर वही निवास करती है कि कहीं मन बुद्धि दूसरे में चली जाती है? किसकी? भूल गए? कौन है परा प्रकृति? ऊपर वाला। जिसको नाम दिया है लक्ष्मी। तो बताया वो फर्स्ट क्लास गंगा है या नहीं है? हाँ, गंगा के भी 7 रूप दिखाए ना। कहते आकाश गंगा तो ऊंचे थे, ऊंचा पार्ट बजाने वाली हुई ना। फिर पृथ्वी लोक में बही तो पृथ्वी की गंगा मध्य लोक। फिर पाताल लोक में चली गई तो फिर पतन में गई ना, गड्ढे में गई ना। हाँ, तो ऊंचे थे ऊंचे गंगा ये हुई जो कहां से निकलती है? वहां से निकलती है जिसे कहते हैं ज्ञानमान सरोवर। मान मर्तबा ज्ञान का इतना ऊंचा है कि वो ज्ञान जल में एकदम बड़े से बड़ा जैसे शीशा होता है ना, उसमें चेहरा एकदम स्पष्ट बड़ा दिखाई पड़ता। ऐसे जो है ना, बाप जिस विवस्वत ज्ञान सूर्य को ज्ञान देकर जाते हैं वो है बड़े से बड़ा ज्ञानमान सरोवर। कहाँ दिखाते हैं? यादगार। हाँ, कहते हैं कैलाश पर्वत पर, ऊंचे पहाड़ पर, माने ऊंची स्टेज में है। तो पतित पावन तो कहते हैं गंगा को, लेकिन गंगा के भी अनेक रूप हैं। ऊंच ते ऊंच, मध्यम और नीची स्टेज वाली। तो बाप कहते हैं ये ज्ञान गंगाएं, ज्ञान जमुनाएं, ये तो खुद ही पतित बन जाती है? मैदान में आती है तो कचरा पड़ता है कि नहीं? नहीं पड़ता। वो तो एक ही नदी है जो पहाड़ों से होकर के अंत में जाकर के मैदान में आती है। गंगा सागर से मिलती है ना। हाँ, तो बाप कहते हैं कैसे पावन बनती हैं ये नदियां? जब नदियां ज्ञान सागर से मिलती हैं, मुझसे मिलती हैं, तो पतित से पावन बन जाती है। तो मुझे याद करो, फिर क्या होगा रिजल्ट? तो तुम भी गंगाएं सत्व प्रधान बनती हैं सागर से मिलकर के, तो तुम भी क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम भी पतित से पावन बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें याद करने की बात है? बाकी ऐसे नहीं है कि स्नान करने से
कि भाई ज्ञान जल में स्नान कर लिया तो तुम पावन बन जाएंगे, याद करने से पावन बनेंगे या स्नान करने से बनेंगे? स्नान करेंगे तो देह का स्नान होगा। मन बुद्धि का स्नान करने के लिए तो मन बुद्धि से याद करना पड़े ना। संकरण कैसे लगेगा मन बुद्धि को? मन बुद्धि सूक्ष्म है या स्थूल है? सूक्ष्म है ना। तो फिर बताया याद करना पड़ेगा तो तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। तो देखो भक्ति मार्ग में भूलें बहुत कर दी है। इन सन्यासियों पंडित आचार्यों ने कितनी भूलें कर दी। गंगा में स्नान कराने ले जाते हैं, अरे ये तो भूल भुलैया क्या खेल में पड़ गए, और दूसरों को भी डालते हैं। बहुत भूलें। तो देखो ये सब भूलें हैं ना जो शास्त्रों में है भरी पड़ी। तो बाबा देखो इनको कल आफरीन लिखेंगे कि तुम बहुत सयाने हो, तुम्हारे पास जरूर कोई विशेष बात है। किनके पास है? वो सन्यासियों के पास भी कोई विशेष बात है या नहीं? क्या पवित्रता के प्रति मान है या नहीं है? हाँ। तो देखो झाड़ का चित्र के पास ले जाओ, सबसे मोटी जड़ कौन सी है? हाँ, सबसे मोटी जड़ है वही दाईं ओर की सन्यासियां। सन्यास धर्म जहां से डाली निकलती है, जड़ में से ही डाली निकलती है ना। है जो डाली निकलती है उस डाली को अगर काटा जाए, है? जड़ काटी जाएगी तो डाली भी सूख जाएगी, है ना। दाईं ओर की जड़ काटेंगे तो दाईं ओर की जड़ टूटेगी। तो वो जो जड़ है वो सन्यासियों में विशेषता क्या हुई? पवित्रता के प्रति विशेष। लेकिन उनकी पवित्रता झूठी पवित्रता है, कायरपने की पवित्रता है या वीरों की पवित्रता है? वीर तो वो है जो साथ में रह करके पवित्र करके रह के दिखाए, है? स्त्री को छोड़ के ना भागे क्या? हाँ, तो वो बताते हैं, वो अपने ऊपर रख लेते हैं। क्या है? बड़े के बड़े सन्यासी की बात। इस दुनिया के जो भी भागी भोगी आत्माएं हैं उनमें बड़े से बड़ा सन्यासी कौन बनता है? क्या लिखा बार बाबा? ये बार बाबा क्या होता है? वीर बाबा। हाँ, मात्रा भूल गए लगाना। तो देखो ये वीरता का काम हुआ ना कि साथ में रहें और मन बुद्धि से उपराम हो जाए। मन बुद्धि जो है वो देहधारी में न लगने पाए। मन बुद्धि कहाँ रहे? हाँ, मन बुद्धि बुद्धिमानों की जो बुद्धि है बाप उसके साथ रहे। तो बुद्धिमानों की बुद्धि तो वो एक ही है जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो देखो तुम्हारे पास जब जरूर कोई ऐसे सन्यासी आवेंगे, और सभी बच्चों से हमारे पास जो हैं तो उन बच्चों में से जरूर कोई सयाना बच्चा भी होगा, फर्स्ट क्लास अव्वल नंबर का बच्चा होगा ना। तो उनको समझा ही सकेगा कि नहीं? है? नहीं समझा सकेगा। हाँ, क्या समझा सकेगा? कि भाई साथ में रह करके है, साथ सो करके इंद्रियों से भागना नहीं है। क्या करना है? इंद्रिय जीत बनना है। कर्म इंद्रियां हैं उनको भी जीतना है, और जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनको भी जीतना, कंट्रोल करना है।
किसके कंट्रोल में? मन के कंट्रोल में रहे। मन जब कंट्रोल होगा तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो मन को कंट्रोल करने वाला वो एक ही है, जिसे कहते हैं क्या? शंकर ने क्या किया? क्या किया? कहते हैं कामदेव को भस्म कर दिया। काम माने कामना। कामना मन में होती है। कहाँ होती है? मन के अंदर कामना होती है। तो शंकर जी के अंदर तो देह है कि नहीं? देहधारी कि विदेही है? सदाकाल का विदेही बनता है। वो तो सिर्फ जब बापों का बाप आते हैं सुप्रीम सोल, तब ही विदेही बनता है बाप समान। फिर तो भोगी आत्मा है तो उसे सुख भोग चाहिए कि नहीं? इंद्रियों के है। तो इस दुनिया में रह करके वो 84 जन्म में पार्ट बजाते बजाते सुख भोगता है तरीके से कि तरीका भूल जाता है जल्दी है। हाँ, धीरे धीरे भूलता है। तो बताया ऐसा जो सयाना बच्चा है जिसने ये छपाए करके बाबा को भेज दिया। क्या चित्र छपाए के भेज दिया? कौन से चित्र की बात हो रही थी कल? भूल गए? अरे कोई चित्र की बात कल हो रही थी जिसने वो चित्र बना के भेज दिया। रावण का चित्र किसने बना के भेज दिया? अरे बताया कोई फर्रखाबादी बच्चा होगा अव्वल नंबर का है, उसने ये चित्र बनाए करके भेज दिया। तो ये जयंती है ये ओपनिंग सेरेमनी में है। देखो कोई बहुत बड़े नहीं है तो भी अच्छा ही है। 4-5 हजार रुपया खर्च कर करके ये देखो ये म्यूजियम खोला है। कब की बात? 68 की मुरली है ना। 68 में पहला म्यूजियम बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा माउंट आबू में खुलवाया गया, सनसेट पॉइंट रोड पर। हाँ, तो उस म्यूजियम में ये जो रावण का चित्र कंट्रास्ट करने वाला राम राज्य का चित्र दिखाया गया। तो उस गली में है। कौन सी गली? सनसेट पॉइंट रोड। बहुत चौड़ी गली नहीं है क्या? गली छोटी होती है, पतली होती है कि राजमार्ग होता है। हाँ? क्योंकि बाहर में मकान बड़ा अच्छा मिलने से कोई इतना एफोर्ड भी कर सके। तो बच्चे कोशिश करके सब अपना अपना ही बनाए करके, और ऐसे बहुत हैं जो बोलते हैं अच्छा हम भी देते हैं, हम भी कुछ सहयोग देते हैं। तो भाई ये स्थिरियम म्यूजियम खोलो। क्या? हाँ, प्रदर्शनी तो चाहे जहां लपेटो चित्रों को और चाहे जहां ले जाओ फोल्ड करके, वो तो घूमने फिरने वाली हो गई। और म्यूजियम म्यूजियम तो एक ही स्थान में जो आए सो आकर के देखे। तो चैतन्य म्यूजियम ये तो जड़ म्यूजियम बनाया ब्रह्मा बाबा ने, जड़ बुद्धि वाले ने। चैतन्य म्यूजियम कौन बनाएगा? वो कहां बनाएगा? है? अल्लाह, पता ही नहीं कहां। अरे कहां बनाएगा? लिखते ही नहीं, कुचुर कुचुर करके बुद्धि है। अरे भाई जड़ चित्र बनाया ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू में, वो जड़ माउंट आबू पत्थरों का। अब ये पत्थर बुद्धि कोई चैतन्य आत्मा बनती है? तो कहां जाके बैठेगी? कहीं बैठेगी कि नहीं? वहीं जाके बैठेगी ना।
तो वो चैतन्य म्यूजियम बनेगा। और सारी दुनिया से बड़े बड़े धर्म पिताएं भी आएंगे कि नहीं आएंगे, माथा झुकाने के, माथा झुका के जाएंगे बाहर की दुनिया में, और फिर संग रंग लग जाए, फिर लगेगा कि नहीं? हाँ, तो देखो बाबा कहते हैं ये म्यूजियम खोलो है, शहर शहर में म्यूजियम खोलो, तो चारों ओर से वो भव का देख करके आवेंगे ना, बहुतों का कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा? हाँ, ओम शांति।